औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 26.2 क्लास मेट्रिक यूनिट 26 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है ना इस क्वेश्चन नंबर 1, 2 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, और बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना इसको हम अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ पे शो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड इन अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक सर्किल है, और उस सर्किल पे जो है ना हमें एक कॉर्ड गिवन है। अब इस कॉर्ड की जो एंड पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे ए और यहाँ पे जो बी, इस पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट्स आपस में जो एंगल बनाएंगे एंड्स पे, क्या वो इस कॉर्ड की बराबर होंगी या नहीं होंगी। मतलब ये जो ए पे एंगल बन रही है, ये जो बी पे एंगल बन रही है, ये दोनों एंगल्स आपस में हमें इक्वल दिखानी है कि ये दोनों आपस में इक्वल एंगल्स होंगी या नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम इसमें जो है ना कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस हमारे पास सिंपली क्या होगी कि ओ और ए पॉइंट को हम मिला लेते हैं, और ओ और बी पॉइंट को जो है ना हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना वो ओ ए बी जो है ना एक ट्राइंगल्स बन जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे देखें तो ए पे भी हमें एंगल बन रही है, और यहाँ पे बी पे भी हमें एंगल्स मिल रही हैं। तो इनकी हम नाम दे देते हैं 1, 2, और उसके बाद ये जो बी एंगल दूसरी मिल रही है, इस पे जो एक्सटीरियर उसको भी हमने नाम दे दिया 4, और ए पे भी जो एक्सटीरियर एंगल बन रही है उसको भी हमने नाम दे दिया 3। तो अब सिंपली हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास पहले गिवन क्या है, ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ। ए बी एक कॉर्ड है जो सर्किल के सेंटर्स ओ के ज़रिए है। अब उसके बाद यहाँ पे सी ए डी, तो सी ए डी एक हमें टेंजेंट है 8 पॉइंट ए, एंड ई बी एफ इज़ एन अदर टेंजेंट 8 पॉइंट बी। तो अब उसके बाद सिंपली जो हमें प्रूव करना है वो यहाँ पे हम लिखें कि मेजर एंगल बी ए डी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल ए बी एफ। मतलब कि जो ए और बी की एंगल हैं उनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल होंगी या नहीं, ये हमें प्रूफ दिखानी है। अब उसके बाद हम सिंपली यहाँ में देखें तो हमें जो कंस्ट्रक्शंस है उस कंस्ट्रक्शंस को हम लिखें। तो हमने कंस्ट्रक्शंस कौन सी की है, ज्वाइन ओ विथ ए एंड ओ विथ बी so that we form a triangle OAP. Then write angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 are shown in figure. अब इसके बाद हम इसकी प्रूफ करते हैं। तो अब सिंपली हम फर्स्ट स्टेटमेंट में इन ट्राइंगल्स ओ ए बी, तो ए ओ और बी में देखें तो हमें मेजरमेंट ओ ए और मेजरमेंट ओ बी जो है ना वो इक्वल मिला हुआ है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है सेम सर्कल के। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, अगर इक्वल साइड पे कोई अपोजिट एंगल्स बन रही होंगी तो वो अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मेजर एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजर एंगल 2, इसको हमने पॉइंट 1 का नाम दे दिया। अब ये दोनों एंगल्स आपस में हैं क्या, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल्स ओ ए बी। अब जो ओ ए सेगमेंट हैं वो सी डी पे परपेंडिकुलर हैं, कि सी डी क्या है, यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट्स है, और ओ ए क्या है, हमारे पास रेडियस है। तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट्स में हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स 9। अब इन दोनों सेगमेंट्स के दरमियान जो भी एंगल बन रही होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो वो एंगल हमारे पास क्या है, 3 है, और उसका नाम क्या होगा, ओ ए डी। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, 90 के, और ये सेकंड पॉइंट्स हमारे बन जाएगी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स। अब इसी सेम तरीके से अगर हम दूसरी पॉइंट और जो दूसरी हमारे पास टेंजेंट्स गिवन है उसको भी लें, तो वो भी आपस में रेडियस के साथ क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और उसके दरमियान जो भी एंगल बन रही होगी वो 90 के बराबर होगी। तो उसके दरमियान जो एंगल बन रही है वो एंगल 4 है, और उसका नाम हमारे पास हो जाएगा ओ बी एफ, और उसकी वैल्यू 90 डिग्री, ये हमारी 3 पॉइंट बन जाएगी। अब सिंपली इसका जो रीज़न होगा वो भी हम सेम लिखेंगे कि रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। अब जो है ना हम यहाँ पे अगर 2 और 3 को देखें तो 2 और 3 आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि 2 और 3 दोनों की वैल्यूज़ हमें मिल गई है 90। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हैंस एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, और ये हमारे पास 0.4 बन जाएगी।
अब ये हमने कैसे हासिल की, तो यूजिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को इस्तेमाल करते हुए। अब हम फिगर में देखते हैं तो सिंपली हमारे पास देखें तो 1 और 3 को हम जो है ना ऐड करेंगे तो हमें ये जो रिक्वायर्ड एंगल ए है वो मिल जाएगी। और उसके बाद अगर हम 2 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड एंगल बी जो है ना वो मिल जाएगी। तो सिंपली अब हम ये दोनों मालूम कर चुके हैं कि 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। तो अगर हम 1 को 3 से प्लस करेंगे और 2 को 4 से प्लस करेंगे तो दोनों की वैल्यूज़ हमें सेम ही मिलेगी। तो अब हम इस पॉइंट को जो है ना हमारे स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। तो अब इन पॉइंट्स की स्टेटमेंट लिखने के लिए हम सिंपली इसका रीज़न ये लिखेंगे कि एडिंग 1 एंड 4, तो 1 में हमें 1 और 2 इक्वल मिला हुआ है और 4 में हमें 3 और 4 इक्वल मिला हुआ है। तो इन दोनों साइड्स को हम तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें ये स्टेटमेंट मिल जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। अब सिंपली हम 1 और 3 का जो नाम है वो इस्तेमाल करते हैं। तो 1 और 3 हमारे पास कौन सी एंगल है, बी ए डी, और 2 और 4 वो कौन सी एंगल है, ए बी एफ। और यही हमें प्रूव करना था और ये हमने कहाँ से प्रूव कर लिया, तो इसका रीज़न हमारे पास यही हो जाएगा फ्रॉम फिगर। तो जैसा कि ऊपर हमारे पास यही क्वेश्चन था कि इन दोनों एंगल्स को आपस में प्रूव करें, तो हम यहाँ पे ये जो है ना वो प्रूव कर चुके हैं और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट इफ टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल आर पैरेलल देन द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली जो है ना वो दो टेंजेंट्स हैं और दोनों टेंजेंट्स क्या है, आपस में पैरेलल हैं। इनकी जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की एंड पॉइंट्स हैं वो डायमीटर ऑफ सर्किल है या नहीं है। अब सिंपली यहाँ पे हमने जो ना एक सर्कल ले लिया और उसका सेंटर ओ। अब यहाँ पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रा कर लिए, एक एम टेंजेंट्स और दूसरी एल टेंजेंट्स। तो एम की जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसको ए पॉइंट से शो किया और एल की जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसको बी पॉइंट से शो किया। अब ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो हमें शो करवानी है कि क्या वो सेंटर से पास हो रही हैं या नहीं। अगर सेंटर से पास होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, डायमीटर्स। तो सबसे पहले हम इसमें जो गिवन है वो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट एल एंड एम आर टेंजेंट्स टू द सर्किल एट द सेगमेंट ए बी एंड ए बी परपेंडिकुलर टू एल एंड ए बी परपेंडिकुलर टू एम। अब ये हमारे पास गिवन है क्योंकि जो भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगी वो क्या होगी, सेगमेंट से हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इस वजह से यहाँ पे ए बी एल से परपेंडिकुलर है और ए बी एम से भी परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है वो लिखें कि ए बी सेगमेंट पासिस थ्रू द सेंटर, ये हमारे पास क्या है, डायमीटर है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम जो है ना इसका प्रूफ चेक कर लेते हैं कि इफ़ ए बी सेगमेंट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ज्वाइन ओ बी सेगमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सपोज़ करेंगे कि अगर ए बी जो ना सेंटर से पास नहीं हो रहा तो जो सेंटर है और जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उनको ज्वाइन करें। और जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या होने चाहिए, रेडियस बनने चाहिए। और उसके बाद जो एल मतलब जो टेंजेंट्स हैं वो उस पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि ओ बी इज़ अ रेडियस एंड एल इज़ अ टेंजेंट्स एट बी, सो दैट ओ बी मतलब ये जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एल पे। और बट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू एल हमें गिवन है। तो सिंस ओ बी सेगमेंट को इंसाइड्स विथ ए बी सेगमेंट, ये दोनों जो सेगमेंट्स हमारे पास हैं वो को इंसाइड्स हैं। तो इसका मतलब कि ये जो ए बी है वो पास कर रहा है किससे, सेंटर से, क्योंकि जो भी हमने ओ बी सेगमेंट बनाया है और ये जो ए बी सेगमेंट है वो कोइंसाइड है। तो ये हमेशा क्या होंगे, आपस में एक ही पॉइंट पे होंगे। तो वो पॉइंट हमारे क्या होगी, सेंटर्स। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ये जो है ना वो प्रूव होता है कि ए बी पास थ्रू द सेंटर्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड अननोन एक्स इन द फॉलोइंग। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पार्ट्स हैं। अब उन पार्ट्स में हमें सिंपली एक फिगर मिली हुई होगी और उस फिगर में हमें अननोन मतलब एक्स जो होगा उसको मालूम करना होगा। तो हम इस फिगर के ज़रिए जो है ना हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले हम इस फिगर में देखेंगे हमें कौन कौन सी जो पॉइंट्स हैं वो मिली हुई हैं। तो एक हमें सर्कल मिला हुआ है और उसका सेंटर जो है ना ओ, और उसके बाद हमें एक पी टी टेंजेंट्स मिली हुई है
दूसरी जो हमें लाइन मिली हुई है वो है ए बी सेकेंड। अब ये जो ए बी सेकेंड है ये हमारी सर्कल की जो आउटसाइड पॉइंट है पी, उस पे जो है ना वो पी टी टेंजेंट से मीट कर रही है। तो हम इसका जो फार्मूला है जो आउटसाइड पॉइंट का उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करने के लिए सिंपली पहले लिखेंगे कि द टेंजेंट्स पी टी beats the second AB at point P outside the circle, so we have। अब ये हमारे पास फार्मूला है इसको मालूम करने का कि एक जो टेंजेंट्स है और जो सेकंड है अगर आउटसाइड सर्कल पे मीट करेंगी तो उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो ये हम फार्मूला जो है ना यहाँ पे याद कर लें ताकि हमें आगे ये फार्मूला जो है ना वो मुश्किल नहीं लगे। तो जो पीटी सेगमेंट मतलब जो टेंजेंट्स लाइन होगी उसका स्क्वायर करेंगे और उसको इक्वल लेंगे हम जो उसकी करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगी उनकी प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ पे इसकी जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमें मिली हुई हैं एक ए पी और दूसरी बी पी। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे ए पी और बी पी की जो प्रोडक्ट्स है उसको लिखेंगे। अब ये जो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एक किस्म का, तो इसको याद कर ले ताकि आगे मुश्किलात नहीं हो। तो अब हम इसकी वैल्यू सिंपली यहाँ पे रखते हैं। तो पी टी का स्क्वायर मतलब हम पी एक्स का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद मेजरमेंट ए पी। तो ए पी की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है देखें, तो ए पी की वैल्यू है 4 और 5। तो 4 और 5 को हम प्लस करेंगे और उसके बाद बी पी की वैल्यू, तो बी पी की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या है 4 है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 + 4, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें 4 + 5 9 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास ये 36 बन जाएगा। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम देखें तो हमें एक्स स्क्वायर नहीं एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 36 की स्क्वायर रूट हमारे, तो 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास 6 आ जाएगा। तो एक्स हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 6। और इस पर हम जो है ना जो भी एक नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाती है तो इसको हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे।